नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की दो सीटों के बारे में, खासकर अमेठी और रायबरेली के बारे में। अमेठी में जो कुछ चल रहा है इस समय वो बड़ा दिलचस्प है और उससे भी दिलचस्प है जो रायबरेली में चल रहा है। तमाम तरीके के पॉलिटिकल पंडितों के इस पे विश्लेषण आ रहे हैं, तमाम तरीके की बातें हो रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अमेठी और रायबरेली में गांधी परिवार घिरा हुआ है। घिरा हुआ इसलिए है गांधी परिवार क्योंकि यह इनकी पुश्तैनी सीट है और इन सीटों पे समाजवादी पार्टी कभी भी अपना उम्मीदवार नहीं उतारती है। इस बार तो अलायंस ही है समाजवादी पार्टी के साथ, लेकिन इससे भी मजबूत अलायंस 2019 के चुनाव में था जब समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों का अलायंस था और इन दोनों ने अमेठी और रायबरेली पे कांग्रेस को समर्थन दे रखा था। इसलिए दिलचस्प हो जाता है। अमेठी से लड़ने की बात चल रही थी कि कोई गांधी परिवार से लड़ेगा, कोई चुनाव लड़ा नहीं। गांधी परिवार के ये काम करने वाले व्यक्ति, सेवक कह लीजिए, उनके मैनेजर कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो चुनाव लड़ रहे हैं। नाम है उनका किशोरी लाल शर्मा। कांग्रेस पार्टी वहां पे किशोरी लाल शर्मा को ब्राह्मण फैक्टर की तरह प्रोजेक्ट कर रही है, लेकिन ये फैक्टर कांग्रेस पार्टी का काम नहीं कर रहा है। कांग्रेस पार्टी का ही एक धड़ा ऐसा है जो किशोरी लाल शर्मा को पसंद नहीं करता है। इसीलिए 3 दिन के अंदर किशोरी लाल शर्मा ने अलग अलग 3 बयान दिए। उन बयानों का मतलब क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और स्मृति ईरानी को चुनौती देने के लिए पहुंची हैं वहां पे प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी क्यों अमेठी गई? अमेठी नहीं जाने वाली थी प्रियंका गांधी, लेकिन खबर यह आई कि जब किशोरी लाल शर्मा ने कहा कि अगर यहां आकर के कोई गांधी परिवार का व्यक्ति चुनाव को हैंडल नहीं करेगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि यहां का कार्यकर्ता जो है वो मेरी बात को नहीं सुन रहा है। हालांकि किशोरी लाल का एक दावा था कि वो 42 साल तक लगातार अमेठी और रायबरेली में अपनी सेवा देते रहे हैं। तो क्या है वहां का फैक्टर, क्या है वहां का रुझान, वो समझेंगे। 2014 के परिणाम को समझेंगे और 2019 के परिणाम को समझेंगे। कांग्रेस पार्टी किस तरीके से घेराबंदी कर रही है और बीजेपी वहां पे क्या करने जा रही है। तो सबसे पहले इन लोगों के बयान सुनते हैं। 3 दिन पहले किशोरी लाल शर्मा का बयान आता है कि मैं गांधी परिवार का नौकर नहीं। कहा कि स्मृति ईरानी को हराने आया हूं, कांग्रेस से कोई तनख्वाह नहीं लेता। क्योंकि जैसे ही किशोरी लाल शर्मा का टिकट फाइनल हुआ वैसे ही एक अफवाह उड़ी अमेठी के अंदर कि अरे जब मालिक नहीं हरा पाए स्मृति ईरानी को तो नौकर क्या हराएंगे। तब इनको ये बयान देना पड़ा, लेकिन ये बयान गांधी परिवार को अच्छा नहीं लगा। आप अगर उस हैसियत में हैं तो आप वही बात करिए। अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को हराने का दावा किया। उन्होंने कहा कि मैं शीर्ष नेतृत्व के कहने पे आया हूं, पहले तय नहीं था यहां से कौन लड़ेगा, अब मैं कह रहा हूं कि स्मृति ईरानी को मैं हराऊंगा। मैं ये बात बोल रहा हूं, मैं यहां गांधी परिवार का नौकर नहीं रहा, मैं नेता हूं। किशोरी लाल शर्मा को कहना पड़ता है अमेठी में कि मैं नेता हूं, मैं यूथ कांग्रेस के दौरान 1983 में आया था, मैं कांग्रेस से कोई तनख्वाह नहीं लेता हूं। कौन पूछ रहा है कि आप तनख्वाह लेते हैं कि नहीं कांग्रेस से लेते हैं? कौन पूछ रहा है कि आप कांग्रेस नेहरू गांधी परिवार के नौकर हैं कि नहीं है? ये वहां की जनता में जब बात उठी तो किशोरी लाल शर्मा को समझ में आया कि अरे यार नहीं, मुझको नौकर कहा जा रहा है यार, मैं इतना बड़ा आदमी, बताइए, मैं नौकर वोकर नहीं हूं। अच्छा, शुद्ध रूप से नेता हूं। जब मैं यहां आया था तो इससे बड़ी हैसियत रखता था, है ना, बहुत सारी बातें कही उन्होंने। लेकिन जैसे ही गांधी परिवार का चाबुक चला, इनकी भाषा बदल गई। बदल गई कैसे? अमेठी राहुल प्रियंका की अमानत, ये लोकतंत्र की बात करते हैं कांग्रेसी ना, बार बार लोकतंत्र की बात करेंगे, लेकिन ये अमानत मानते हैं अमेठी और रायबरेली को। इनकी अमानत है। स्मृति ईरानी ने वो अमानत 2019 में लूट ली है, तो किशोरी लाल शर्मा जी वापस करेंगे। लोकतंत्र में आपने सुना है कभी कि कोई सीट किसी की अमानत हो, किसी की जागीर हो? ये आप कांग्रेस पार्टी के युवराज वाली सीट, उनके परिवार वाली सीट के ऊपर ही ऐसी बातें सुन सकते हैं। मतलब इन लोगों का वो अमानत है। अमेठी के लोग अमानत है इनकी, रायबरेली के लोग अमानत है इनकी। जबकि अमेठी
पूरे भारत के सबसे पिछड़े जिलों में आता है। कांग्रेस पार्टी के समय का सरकारी सर्वे था, उठा करके इंटरनेट पे देखिएगा, जबकि इनकी अमानत है। तो ये अपने अमानत को जब न्याय नहीं दिलवा पाए तो फिर दूसरे को क्या न्याय दिलाएंगे। खैर, मुद्दा भटक जाएगा, मेन मुद्दे पे आते हैं। किशोरीलाल शर्मा 2 दिन पहले सेवक बताते थे, अब कह रहे हैं कि ये अमानत है, जब ये लोग कहेंगे तब इन लोगों को लौटा दूंगा। मंगलवार की बात है, अमेठी के मुसाफिर खाना में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। तब किशोरीलाल ने कहा कि अमेठी रायबरेली प्रियंका राहुल की अमानत है, धरोहर के रूप में मेरे पास है, जब भी परिवार मुझसे मांगेगा, पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी नहीं। कौन है राहुल गांधी? अरे भाई, मल्लिका अर्जुन खड़गे है ना कांग्रेस के प्रेसिडेंट। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी नहीं है ना कागज पे। लोकतंत्र की बात करते हैं ना, लेकिन है नहीं कागज पे, तो क्या बिना इनके कहे हुए एक लाइन ये लोग एक काम नहीं कर सकते हैं? तब ये कह रहे हैं कि जिस दिन परिवार कहेगा उसे लौटा दूंगा। बता दें कि किशोरीलाल शर्मा को कांग्रेस ने अमेठी से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी के खिलाफ मैदान में उतारा है। इससे पहले, मतलब जब स्मृति ईरानी से हारे तो राहुल गांधी थे अमेठी से, ये सब लोग जानते ही हैं। लेकिन राहुल गांधी स्मृति ईरानी से इतना डर गए कि वो तो पहले पिछली बार के चुनाव में वायनाड भाग गए, तो वायनाड से तो जीत गए। इस बार भी वायनाड से पर्चा भरा और फिर उसके बाद जाकर के अपनी माता जी वाली जो सीट है रायबरेली वाली, उससे पर्चा भरा। इनको डर था कि स्मृति ईरानी फिर हरा देंगी मुझको चुनाव। अच्छा, बड़ा रोचक है, इसको समझेंगे हम लोग। अच्छा, जैसे प्रियंका गांधी पहुंचने वाली होती है, उससे पहले ही कांग्रेस दफ्तर के बाहर उनके गाड़ियों पे हमला हो जाता है, तोड़फोड़ हो जाती है। उसका आरोप डायरेक्ट बीजेपी के ऊपर लगा दिया जाता है। चुनाव के समय पे कोई भी पार्टी जो जीतने की हैसियत में होती है ना, वो इस तरीके के ड्रामे नहीं करती। मैंने बड़े चुनाव लड़ाए हैं, लोकसभा के, विधानसभा के, अभी भी 2-4 लोगों की मदद करता हूं, पंचायत के, अन्य चुनाव भी। मैं जानता हूं इस तरीके की टैक्टिक्स क्यों यूज की जाती है, ताकि कम से कम जनता में कुछ सहानुभूति तो हो कि अच्छा देखो, स्मृति ईरानी और बीजेपी वाले गुंडागर्दी करने लगे और गाड़ियों पे तो डर गए। इस तरीके का माहौल कैसे बनेगा? तो किसने किया है? एफआईआर तो हो गया, अभी भी अज्ञात है। अब सोचिए, कांग्रेस दफ्तर के बाहर तोड़फोड़ हो जाती है और व्यक्ति अज्ञात है, सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है क्या? खैर, राहुल गांधी सबकी स्कैनिंग करते हैं, दफ्तर के बाहर तोड़फोड़ हो जा रही, उसकी स्कैनिंग नहीं कर पा रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी ने क्या दांव चला है? कांग्रेस पार्टी ने 2 बड़े दिग्गज नेता, एक जो छत्तीसगढ़ हार चुके हैं, एक जो राजस्थान हार चुके हैं, इन लोगों को प्रभारी बनाया है अमेठी और रायबरेली का। एक है भूपेश बघेल साहब पूर्व सीएम, और एक है पूर्व सीएम अशोक गहलोत साहब जादूगर। रायबरेली पे भूपेश बघेल को और अशोक गहलोत को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है अमेठी की सीट पे। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी से अशोक गहलोत की जमती नहीं है, प्रियंका गांधी से जमती है, तो इधर ये दोनों लोग संभालेंगे, वो उधर संभालेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे नेता जा रहे हैं अमेठी और रायबरेली को बचाने के लिए। कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े दिग्गजों को बुलाया गया, प्लानिंग बनाएंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे, सब सारी चीजें करेंगे। प्लानिंग और स्ट्रेटजी जितनी भी बना ले लोग, जिस दिन योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, जिस दिन नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, उसी दिन ये प्लानिंग सारी इनकी यहां पे ध्वस्त हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं कि गणित और मैथमेटिक्स क्या है। देखिए, निश्चित तौर पे नेहरू गांधी परिवार ये सीटें जीतता रहा है लगातार। 2014 के चुनाव पे यहां पे बसपा लड़ी थी, 60,000 वोट मिले थे, 60-70 हजार वोट बसपा का फिक्स है, इस बार भी बसपा लड़ रही है। तब राहुल गांधी को मिले थे 4,08,000 वोट, और स्मृति ईरानी भी लड़ी थी, तब उनको मिले थे 3 लाख वोट, और कुमार विश्वास भी लड़े थे, याद करिएगा, कुमार विश्वास को 25,000 वोट मिले थे। लेकिन 2019 में न सपा वहां लड़ी थी, सपा लड़ती ही नहीं कभी, बसपा भी नहीं लड़ी थी, गठबंधन था। तब राहुल गांधी को मिले थे 4,13,000 वोट, और स्मृति ईरानी को मिले थे 4,68,000 वोट। समझ रहे हैं ना? तो इस बार राहुल गांधी के वोट कहां से बढ़े? जो बसपा वाला वोट था, सपा बसपा का गठबंधन था, इसके वजह से राहुल गांधी के वोट बढ़ गए इधर। लेकिन रेस्ट ऑफ वोट जो थे वो स्मृति ईरानी के साथ, जो स्मृति ईरानी ने 1,70,000 वोट गेन किया,
और राहुल गांधी ने कितना गेन किया? मात्र 5,000 वोट, है ना। बहुत बार चर्चा लोग करते हैं तो ये कहते हैं कि देखिए राहुल गांधी को वोट कम नहीं मिला था। आप ये क्यों नहीं चर्चा करते हैं कि 3 लाख से स्मृति ईरानी 4,70,000 पहुंच गई, 68,000 पहुंच गई, और राहुल गांधी 4,08,000 से 4,13,000 पहुंचे, उसके बाद भी चुनाव हार गए। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि अमेठी में इस बात की भी चर्चा है कि राहुल गांधी जब चुनाव हारे तो गांधी परिवार का कोई अमेठी आया ही नहीं। एक बार राहुल गांधी बीच में गए थे, ऐसे ही मिलकर के हाथ हिला करके चले आए लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के आसपास। इसके अलावा कोई गया ही नहीं। एक बार प्रियंका गांधी गई, जब लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी और बड़ा शोर था, एकदम हरा देंगी। लेकिन प्रियंका गांधी को जब 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया तो कांग्रेस ने वोट शेयर के मामले में भी अपना सबसे लोअर प्रदर्शन किया और 2.5% वोट पाया। अब कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी के पहुंचने के बाद एकदम स्मृति ईरानी को बहुत तगड़ा, वो क्या है, मिलेगा, क्या उसको बोलते हैं, मुकाबला होगा, बहुत तगड़ा वाला मुकाबला। मैं आपको बता दूं, अमेठी और रायबरेली में ना बीजेपी की प्रतिष्ठा नहीं फंसी हुई है, प्रतिष्ठा नेहरू गांधी परिवार की फंसी हुई है। इनका उम्मीदवार एक दिन कहता है कि मैं नौकर नहीं हूं, दूसरे दिन कहता है मैं सेवक हूं। क्योंकि जैसे इस बात को कहा कि मैं नौकर नहीं हूं, मैं तनख्वाह नहीं लेता हूं, मैं फलाना नहीं लेता हूं, कांग्रेस के कार्यकर्ता किशोरीलाल शर्मा को भाव ही देना बंद कर दिए। अब जो वफादार होंगे 2-4%, वो उनको तो बुरा लगेगा ही लगेगा। अरे, आप इतने महान परिवार के बारे में ऐसे कह सकते हैं? अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूं कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। देखिए, इन्हीं के पार्टी के लोग, इन्हीं के अंदर के लोग, दो खेमा बना हुआ है इस समय। एक प्रियंका गांधी का खेमा बना हुआ है, एक राहुल गांधी का खेमा बना हुआ है। प्रियंका गांधी की ये जिम्मेदारी है कि वो अमेठी से अगर किशोरीलाल शर्मा को जिता ले जाती है तो 4 जून के बाद प्रबल दावेदार होंगी। लेकिन प्रियंका गांधी एक चीज और करना चाहेंगी कि किसी भी तरीके से रायबरेली राहुल गांधी हार जाएं, ताकि कांग्रेस पार्टी का जो वर्चस्व है कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो तो प्रियंका गांधी ये दिखा सके कि देखो, किशोरीलाल शर्मा को लड़ा करके मैंने अमेठी जिता दिया वहां कैंप करके, और राहुल गांधी सोनिया गांधी की सीट हार गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी जब वे वायनाड से चुनाव लड़ रहे थे और वहां पे वोटिंग हो गई, तो उन्होंने एक बात कहा कि राहुल गांधी वायनाड के बाद एक और सुरक्षित सीट खोज रहे हैं, वायनाड से इनको डर लग रहा है। वायनाड से क्यों इनको डर लग रहा है? क्योंकि वहां पे वामपंथियों का खेल किया है। हालांकि मेरे एनालिसिस के हिसाब से वायनाड जीत जाएंगे राहुल गांधी ले दे करके, कुल मिलाकर के पुराना वाला मार्जिन रहे या न रहे। तो दिलचस्प लड़ाई है अमेठी और रायबरेली में। लेकिन मजे की बात एक और है, यहाँ पे कार्यकर्ता और दोनों पक्ष विपक्ष तो जो है वो हो ही रहा है वहां पे। राहुल गांधी टोटल अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीटों पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के भरोसे हैं, समाजवादी पार्टी के वोटरों के भरोसे। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसके अंदर भी एक बात है कि अगर प्रियंका गांधी अमेठी से नहीं लड़ रही हैं, अगर नेहरू गांधी परिवार का कोई व्यक्ति अमेठी से नहीं लड़ रहा है, तब भी कौन सी मजबूरी है कि किशोरीलाल शर्मा को वोट दिया जाए। अगर वहां पे 5-10% वोट में सेंध लगाने में बीजेपी सक्षम हो जाती है, सफल हो जाती है, तो फिर खेल दूसरा हो जाएगा, किशोरीलाल शर्मा बड़े अंतर से चुनाव हारेंगे। और यही खेल अगर हो गया रायबरेली की सीट पे, तो आप मान करके चलिएगा कि राहुल गांधी के लिए सीट बचाना मुश्किल होगा, क्योंकि बसपा ने वहां भी कैंडिडेट खड़ा किया है और वहां रायबरेली सीट पे भी बसपा का कैंडिडेट 70-80 हजार वोट लेकर के जाएगा, और वो सारा वोट जो है वो सोनिया गांधी को मिलता था, कांग्रेस पार्टी को मिला था पिछले चुनाव में। हालांकि दोनों लोगों का मार्जिन, सोनिया गांधी का मार्जिन घट करके 1,60,000 आ गया था। इसी जमाने में 2009 में 72% वोट पाई थी सोनिया गांधी। उसके बाद 2014 के चुनाव में वो 64% हो गया, और 2019 के चुनाव आते आते वो 54% हो गया। बीजेपी 2% से लेकर के 38% पर पहुंच गई। तो अब बीच में 6-7% के वोट का पूरा खेल है।
जिसका मैनेजमेंट तगड़ा होगा वो रायबरेली जीतेगा, और जिसका मैनेजमेंट तगड़ा होगा वो अमेठी में बड़े मार्जिन से जीतेगा। तो अमेठी में फिलहाल स्मृति ईरानी के लिए कोई बहुत संकट की बात नहीं है, लेकिन अगर प्रियंका गांधी कैंप करती हैं तो बीजेपी को अपने स्ट्रेटजी में, अपने प्लानिंग में बदलाव करना ही पड़ेगा। ये चुनाव है गुरु, सिर्फ कहने से सारी चीजें नहीं हल हो जाती हैं, उसको करना भी पड़ता है। तो होप ये अमेठी और रायबरेली का एनालिसिस दोस्तों आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल के लिए कंट्रीब्यूट भी करते रहिएगा। फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप इसके थ्रू इस चैनल के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लोगों से सब्सक्राइब करवाइएगा, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, अगर सभी लोग राष्ट्रवादियों से 10-10 लोगों से भी सब्सक्राइब कराएंगे तो बहुत जल्दी सब्सक्राइबर 5 लाख पहुंच जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।